इस क्वेश्चन का कमेंट आया था। मैंने इसे सरल भाषा में बताया है। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें, और अगर और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। विजय वर्धान जी। ए साइकिल ऑफ 50 mm डायमीटर। एक साइकिल है। यहाँ साइकिल कहने का मतलब है कि एक गोल चीज़ है, गोल वस्तु है। उसका जो डायमीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो 50 है। वो क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। मतलब इस तरह से रोल कर रहा है। तो उसको जब रोल करने से जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, फिर यहीं पर आकर के जब ये रुकता है तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जब होता है, होने के बाद वो किस तरह का कर्व बनाएगा, वो हमें दिखाना है। साथ ही साथ उस कर्व का नाम हमें बताना है। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें एक तरह का दो साइकिल है। इस तरह से एक साइकिल मैंने इस तरह से बनाया है, देखिए। इसमें दोनों में इस तरह से दिखाया है। तो ए साइकिल ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स टू अनदर साइकिल ऑफ सेम डायमीटर। देखिए, अनदर साइकिल, ये दूसरा साइकिल भी इस तरह से है, सेम डायमीटर का। एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, दोनों का कॉन्टैक्ट, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट दोनों के साथ एक साथ है। अब क्या कर रहा है कि दोनों इस तरह से चल रहा है, दोनों इस तरह से घूम रहा है। तो एक रिवोल्यूशन जब ये बनाएगा, एक रिवोल्यूशन जब ये करेगा, तो दोनों का पाथ किस तरह से बनेगा वो दिखाना है। और साथ ही साथ उस जो कर्व बनेगा उसका नाम बताना है। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो है डायमीटर कितना है, डी बराबर 50, तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होगा 25। इसका सर्कुम्फेरेंस यानी कि परिधि आएगा 2πr, 2 गुने 22/7, 22/7 गुने 25/7, इस तरह से हम लेंगे तो हमें आएगा इसका मान 157। अब हम क्या करेंगे, 25 का एक सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे हम लगा देंगे, ताकि यह हमें ताकि ऐसे बनाने पर इस तरह से फिसले नहीं। तो इसलिए इसे हमने दिया है, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से एक सर्किल बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक सर्किल बनाया गया। अब इस सर्किल को हम 12 भागों में बांटेंगे। इसे हम 12 भागों में बांटेंगे। इसे जब हम मिनी ड्राफ्टर से लेंगे तो हमें एकदम सीधा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें सीधा प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि समझाने के लिए बताया जा रहा है, अब हम यहाँ पॉइंट रखकर उसी चाप को लेते हुए दोनों तरफ इसे काटेंगे। ऊपर से भी हम दोनों तरफ काटेंगे।
साथ ही साथ इस तरफ भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे। एक घड़ी के डायल जैसा इसको हम बनाएंगे। चूँकि यह साइक्लॉयड का क्वेश्चन है, तो साइक्लॉयड का हम लोग ज़्यादातर उपयोग गियर कटिंग में और डायल गेज में इसका उपयोग करते हैं। गियर प्रोफाइल को बनाने में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। अब हम सभी का नाम दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे। कितना खींचेंगे? तो 157 के बराबर हमको खींचना होगा। अब हम 157 का लाइन खींचते हैं। सीधा लाइन खींचना होगा। देखिए ये सीधा लाइन खींचा गया है। चूँकि 157 है, ये 150 है, तो 7 और ले लेंगे। 157 लाइन लेने के बाद इसे हम 12 भागों में बांटेंगे। 12 भाग में कैसे बांटेंगे हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप उसी तरह से इसे 12 भागों में ले लें। हम इसे अनुमान से बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भागों में इसे बांटा है। अब हम दूसरे साइड में भी इसी तरह का एक सर्किल बनाएंगे। क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। जिसका एक सिरा टेंजेंट के रूप में इस लाइन से टच करे। तब पहले के भांति इसे भी 12 भाग में बांटेंगे। पेन चल नहीं रहा। पहले जैसा ही हम इसे भी दोनों तरफ काटेंगे। काटने के बाद हम इसे मिलाते जाएंगे। जो भी लाइन बना उसे हम मिलाते जाएंगे।
इसे आगे की तरफ मिलाएंगे। अब हम सभी का नाम दे देंगे। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश। अब हम इसे वर्टिकली सेंटर लाइन जहाँ पर मिल रही है उसे काटेंगे। अब हम इसका नाम P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, आगे P12 देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो चाप है सेंटर से जो हमने त्रिज्या खींचा था 25 का, उतना लेते हुए हम इसे एक से लेकर एक पर रखते हुए इस नीचे के लाइन को काटेंगे। इसे आगे बढ़ाकर सबसे लोएस्ट लाइन को काटेंगे। पी पर रख करके सबसे लोएस्ट लाइन को काटेंगे। उसके बाद P2 से दूसरे लाइन को काटेंगे। P3 से यहाँ काटेंगे। P4 से इस लाइन को काटेंगे। P5 से इस लाइन को काटेंगे। P6 से सबसे ऊपर वाला लाइन को काटेंगे। P7 से फिर नीचे की तरफ आते जाएंगे। P8, P9, P10, P11, P12। अब हम इसे जहाँ जहाँ लाइन को काटा उस लाइन को इसके साथ मिलाते जाएंगे। यहाँ से मिलेगा। इस तरह से प्राप्त होगा। अब हम सेम क्रिया इसके निचले वाले हिस्से में भी करेंगे। नीचे की तरफ भी एक सर्किल बनाएंगे। यहाँ रखकर नीचे की तरफ भी एक सर्किल बनाएंगे सेम, क्योंकि दोनों एक साथ रिवॉल्व कर रहा है। उसी तरह इधर भी बनाएंगे। क्योंकि समझाने के लिए हमने टेम्पोररी बताया है। इसे जब आप सही तरीके से बनाएंगे तो आपको सही रिजल्ट प्राप्त होगा।
और यह इसे आप आसानी से बना पाएंगे। पहले के जैसा ही, जैसे ऊपर हमने क्रिया किया था, तो इसे बनाएंगे तो हमें ऐसा जो है यह ऐसा कर्व हमें प्राप्त होगा। इस तरह का कर्व हमें प्राप्त होगा जो कि एक एलिप्स बना रहा है। तो ये हमें यहाँ पर पूछ रहा था कि ये इस कर्व का नाम बताएं, तो इस कर्व का नाम होगा एलिप्स, ELLIPAC। तो इस तरह से हम बना सकते हैं एक रिवोल्यूशन। हम एक चीज़ और ध्यान यहाँ देंगे कि ये जिस तरह से मूव कर रहा है यहाँ, इसके बाद जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा यहाँ जाएगा, दूसरा मूव करेगा तो यहाँ आएगा, तीसरा मूव करेगा तो यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये जो रिवोल्यूशन कर रहा है, ये इस तरह से जब इधर की तरफ रिमूव करेगा, लेकिन दूसरा वाला जो है वो इस तरह से रिमूव करेगा। तो इस तरह से हम जो एक स्ट्रक्चर बनेगा हमें, तो वो हमें एलिप्स के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो यही क्वेश्चन था। ये भाई को शायद हम मिल गया होगा आंसर, क्योंकि उनका ये क्वेश्चन था, उन्होंने इसे मांग की थी बनाने के लिए, तो मैंने बनाया है, मैंने मेहनत तो किया है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करें।